सुखदायी निद्रा योग अर्थात क्या उपाय करें रहन सहन के, खान पान के, दैनिक दिनचर्या के, ताकि सुखदायी नींद आए। क्योंकि महंगे से महंगे भोज्य पदार्थ, अच्छे अच्छे टॉनिक, दवाएं, आरामदायक गद्दे, वातानुकूलित कमरे एक तरफ और स्वाभाविक सुखदायी नींद दूसरी तरफ। इन सब पर स्वाभाविक सुखदायी नींद भारी है, इसलिए कि कैसे सुखदायी स्वाभाविक नींद को अपनाएं और जीवन को सुखी, निरोग और आनंदमय बनाएं। यहाँ पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो व्यक्ति निश्चित समय पर सोते हैं, उठते हैं और अगर निश्चित स्थान पर भी सोएं तब तो सोने पर सुहागा। ये हमारा शरीर भगवान ने बहुत ही गजब का और सहयोगी हमको प्रदान किया है। अर्थात हम इसको जैसी आदत बना लेते हैं उसी में ढल जाता है। लेकिन जिस प्रकार प्रकृति नियमित रूप से अपने कार्य करती है, अर्थात पृथ्वी प्रतिदिन निश्चित समय पर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा की कलाएं बिल्कुल निश्चित और नियमित हैं, सूर्य का उगना और सूर्य का छिपना बिल्कुल निश्चित और नियमित है। ठीक उसी प्रकार यदि हम निश्चित समय पर सोएं, जागें, खाएं, नहाएं तो कहने की आवश्यकता नहीं कि ये शरीर हमको पूरा सहयोग देता है और नींद भी गजब की आती है। फिर भी अच्छी नींद के लिए थोड़े से उपायों की चर्चा करनी अत्यावश्यक है। जो लोग शाम का भोजन जितनी जल्दी करते हैं उनको नींद बढ़िया आती है। जो लोग जितनी देर से खाते हैं उनको नींद बढ़िया नहीं आती, आलस घेरता है, सुबह टाइम पर आँख नहीं खुलती। जो लोग दिन में नहीं सोते उनको रात में नींद गाढ़ी आती है, सुखदायी आती है और जल्दी आती है। दिन में आराम करना बुरा नहीं। दोपहर को भोजन के उपरांत आप 10-20 मिनट के लिए आराम कर सकते हैं, लेकिन दरवाजे बंद करके लंबी तान कर घंटे 1.5 घंटे के लिए सो जाएं, वह बिल्कुल गलत है और रात की नींद को खराब करने के लिए काफ़ी है। इसलिए 45-50 से कम उम्र वाले लोगों को चाहिए कि दिन में न सोएं और रात को जल्दी से जल्दी सोएं, अर्थात 10 बजे तक अवश्य सो जाएं और प्रातःकाल यथासंभव 4-5 बजे के बीच में उठें। अन्यथा सूर्य निकलने से 1.5-2 घंटा पहले तो अवश्य ही उठ जाएं। जो लोग सूर्य निकलने के बाद तक सोते हैं, सूर्य की प्रथम किरणों का दर्शन नहीं करते, उनको क्या कहा जाए आप खुद ही समझ लीजिए। रात का खाना हल्का खाएं, अधिक गरिष्ठ ना हो, ठोस ठोस कर ना खाएं, भूख से कम खाएं। खाने के बाद यथासंभव कम से कम 100-150 या 200 सांस तक चहलकदमी करें और खाना खाने के 2 घंटे बाद सो जाएं। अर्थात 8 बजे से पहले हर हाल में रात का खाना खा लेना चाहिए यदि आपको सुखदायी नींद चाहिए।
रात को खाने के बाद दूध पिया जा सकता है, लेकिन गाय का दूध सर्वोत्तम है। अगर गाय का दूध नहीं मिलता तो भैंस के दूध में, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच सौंफ का पाउडर उबालकर या थोड़ी हल्दी पाउडर के साथ पी करके भी सो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए, अच्छी नींद के लिए, आरोग्यता के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। रात को एकदम ना सोएं, थोड़ी देर अपनी शैया पर बैठकर शरीर को ढीला छोड़कर कमर को सीधा करके पूरे दिन के कार्यकलाप का अवलोकन करें और जो गलत काम किए हैं उसके लिए कान पकड़ें और अच्छे काम के लिए भगवान को धन्यवाद देकर, भगवान को याद करके और स्मरण करके ही सोएं। रात को सोने के समय बहुत ध्यान से देखें कि आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। कभी भी उत्तर या पश्चिम दिशा को सिर करके न सोएं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, अर्थात पृथ्वी की गति, पृथ्वी का चुंबकत्व और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का वैज्ञानिक कारण है। उसका लाभ उठाएं और उससे होने वाली हानियों से बचें। कई लोग टेंशन में, गुस्से में सोते हैं, नींद नहीं आती, सारी रात करवटें बदलते रहते हैं, फिर उनको नींद की गोली खानी पड़ती है। उससे बचने के लिए आवश्यक है कि जो हमने आत्मदर्शन योग नामक एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसको अपने मोबाइल में लगाकर 10 मिनट आनापान ध्यान करके यदि आप सोते हैं तो गजब का लाभ होता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग 2 नींद की गोलियां लेकर सोते थे, उनकी वो गोलियां भी छूट गईं और वे आज बहुत सुखी, आनंदित और स्वस्थ हैं। इसलिए सांसों को देखने की यह वैज्ञानिक विधि अर्थात आनापान ध्यान अवश्य करके सोएं। फिर भी यदि आपको नींद नहीं आ रही, शरीर को ढीला छोड़ दें और 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। आप 1 तक नहीं आएंगे, आपको नींद आ जाएगी। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको भी आजमा करके देखें। फिर भी यदि आपको कोई ऐसी परेशानी है कि नींद नहीं आती, गोलियां नहीं छूटती, तो नींद की गोलियां खाने के बजाय तरबूज के बीज छिले हुए अर्थात तरबूज की मींग और सफ़ेद खसखस को अलग अलग पीस कर रखें और मिला करके 3 ग्राम सुबह शाम खाएं। उससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। एक और बहुत ही स्वादिष्ट खाद्य है जिसको खा कर के भी आपको अच्छी नींद आती है। रात को यदि किसी वजह से नींद नहीं आ रही तो आप 1-2 चम्मच दूध के ऊपर से उतारी हुई मलाई और उसमें बराबर भाग देसी गुड़ मिलाकर अच्छी तरह खा लें और ऊपर से थोड़ा पानी पी लें। आपको बहुत जल्दी सुखदायी नींद आएगी। लेकिन केमिकल सहित इंग्लिश दवाइयों से बचें, नशे से बचें, स्वाभाविक नींद लें और सुखी रहें। इसके अतिरिक्त अच्छी नींद लेने के लिए कमरा हवादार हो, उसमें सामान ठूस ठूस कर न भरा गया हो, खिड़कियां खुली हुई हों, शरीर के ऊपर हल्के और कम से कम कपड़े हों तो नींद अच्छी आती है। प्रतिदिन कम से कम 6 घंटा
और अधिक से अधिक 7 साढ़े 7 घंटे की नींद जो लोग लेते हैं सदा सुखी रहते हैं और गाढ़ी और सुखदायी नींद का भरपूर लाभ उनको मिलता है। 6 घंटे से कम सोने से शरीर में दर्द रहने लगता है, पाचन शक्ति खराब होती है, मति भ्रम होता है और वो लोग चिड़चिड़े, आलसी और निकम्मेपन की ओर अग्रसर होते हैं। 7 साढ़े 7 घंटे से अधिक सोने से भी आलस्य घेरता है, बुद्धि मोटी होती है और व्यक्ति की चुस्ती कम होती है। इससे भी बचना अत्यावश्यक है। रात को सोने से पहले पेस्ट करके सोएं, हाथों को साबुन से धो कर के सोएं और प्रातः उठते ही दोनों हथेलियों को अच्छी तरह रगड़कर गर्म करके अपने चेहरे पर घुमाएं। यदि शरीर में कहीं दर्द है तो उस जगह भी सिकाई की जा सकती है। इससे आपको अद्भुत लाभ की अनुभूति होगी। आँख खुलते ही काम में नहीं लगना चाहिए। आँख खुलते ही शरीर को ताड़ासन की तरह खूब खींचें और दोनों पिंडलियों को बिस्तर पर 1 बाय 1 पैरों को धीरे धीरे पटकें। शरीर का रक्त संचार प्रॉपर हो जाए तभी उठें। ध्यान से देखें आपकी दोनों नासिकाओं में कौन सी नासिका कम खुली चल रही है और कौन सी अधिक। जो नासिका ज़्यादा खुली चल रही है उस पैर को, नंगे पैर को पृथ्वी पर पहले रखें, उसके बाद दूसरा पैर रखें। कारण कि जो नासिका अधिक खुली चल रही है उस साइड की एनर्जी अधिक होती है। मान लो दाईं नासिका अधिक खुल रही है, इसका मतलब धनावेश अधिक है, पॉजिटिव एनर्जी अधिक है। और अगर बाईं है तो नेगेटिव एनर्जी। तो उस नंगे पैर को ज़मीन पर रखने से वो धनावेश अर्थ हो जाएगा, हम सम हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, बीपी सम रहेगा और आप आरोग्यता की ओर अग्रसर होंगे। सुबह उठते ही थोड़ी देर कमर सीधी करके बैठें, बहुत ध्यान